बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन ब दिन सूरत हाल तेज़ी से बदलती जा रही है और जिन लोगों ने सोचा था कि इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर सुख की सांस लेंगे और चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके सभी अंदाज़े गलत निकले। उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से तो निकाल दिया, लेकिन अब बच्चा बच्चा ये बात कर रहा है कि इमरान खान साहब जाते जाते एक काम तो अच्छा कर गए। वो जाते जाते इन सब को नंगा कर गए, जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे और बड़ी ही कानूनी और आईनी बातें करते थे, वो उन सब को बेनकाब कर गए। कल के जलसे में इमरान खान ने कुछ पैगाम दिए, लेकिन आप ये देखें कि ये सूरत हाल है कि उस जलसे को रोकने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया गया। इसमें सियासी और गैर सियासी, सरकारी और गैर सरकारी सभी शामिल थे। फिर हुआ यूँ कि सभी रास्ते बंद कर दिए गए और फिर सभी रास्ते खुल गए, क्योंकि लोगों ने उन रास्तों को उड़ा के रख दिया। ट्रांसपोर्टर से कहा गया कि ना लेकर आएँ लोगों को। फिर ऑरेंज ट्रेन बंद कर दी गई, मेट्रो बंद कर दी गई, ARY की नशरियात बंद कर दी गई। केबल ऑपरेटर से कहा गया कि ARY की नशरियात को बंद कर दो, क्योंकि जलसागाह में लोग पहुंच चुके थे। और कितने लोग थे? लाखों की तादाद में लोग थे। आज़ादी चौक तक मेट्रो रूट और सड़कें सब के सब फुल थे और लोग इमरान खान को सुन रहे थे। और सिर्फ लाहौर नहीं, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और पंजाब के अजला, खैबर पख्तूनख्वा के अजला, हर तरफ से फुटेज आ रही थी। लोगों ने सड़कों पर बड़ी स्क्रीन के ज़रिए इमरान खान को दूसरे शहरों में सुना। केबल से नशरियात उड़ाई गई, पूरे पंजाब को फोकस किया गया, क्योंकि पंजाब में इनकी हुकूमत है। लाखों लोग इमरान खान की आवाज़ को सोशल मीडिया पे सुन रहे थे, यूट्यूब पे सुन रहे थे, फेसबुक पे, बैरून मुमालिक में सुन रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि उनको ख़वातीन भी सुनने जा रही हैं, उनको बच्चे भी सुनने जा रहे हैं, उनको बूढ़े भी सुनने जा रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान का हर शहरी उन्हें सुनने जा रहा है। और कई किलोमीटर पैदल सफ़र करके भी लोग जलसे में पहुंचे हुए थे। लोड शेडिंग करने की कोशिश की गई, इंटरनेट को बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी हरबा कामयाब ना हो सका। और बहुत से मुखालफिन भी देखने के लिए पहुँचे हुए थे और वो किसी तरफ से ऐसी कोई फुटेज या तस्वीर कोशिश कर रहे थे कि मिल जाए कि हम ये साबित कर सकें कि जलसा बहुत छोटा था। लेकिन वहाँ पर आवाम इतनी ज़्यादा थी और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी जलसा था। अब आते हैं जलसे की तरफ कि इमरान खान ने जलसे में क्या कहा। उन्होंने 2-3 बड़ी वाज़ेह बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो गलती की है, ये जो ब्लंडर मारे हैं, ये इदारे का ब्लंडर नहीं है। किसी एक की वजह से पूरे इदारे को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी इदारे से तसादुम नहीं करना। पाकिस्तान को एक बहुत ही मजबूत और तगड़ी फ़ौज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फ़ौज का एक बहुत अहम किरदार है। इस मुल्क में ऐसा कोई भी तसादुम नहीं करना जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। वो ये मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा मुल्क है, ना ही मैंने यहाँ से भागना है जैसे कि दूसरे लीडर यहाँ से भाग गए, और ना ही आपने यहाँ से भागना है। हम सब ने इधर ही रहना है। यहाँ से वो भागेगा जिसकी दौलत बाहर है। यहाँ से लूटते हैं, सरमायाकारी बाहर करते हैं, फिर उनके शिकंजे में आते हैं, फिर उनका अलाकार बन के हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। ये मैसेज दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं अपने दौरे हुकूमत में बहुत कुछ करना चाहता था। इन इम्पोर्टेड लोगों पर इतने अरबों रुपए के केसेस हैं। FIA ने इन्वेस्टिगेशन की, अफसरों ने बहुत ही हिम्मत से काम किया और अब इसको मलियामेट किया जा रहा है। अब उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया था और हुकूमत के जो मातहत इदारे हैं उन्होंने भी अपना काम कर दिया था। इनको बेनकाब कर दिया था और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके आगे मैं बेबस था, क्योंकि फ़ैसला मुक़द्दस इदारों ने करना था और मुक़द्दस इदारे आज़ाद इदारे हैं। आप लोग खुद समझ जाएं कि इसका क्या मतलब है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आधी रात को अदालतें खुलकर फ़ैसला उनके हक़ में दिया गया, और आप लोग समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है, कि क्या मैसेज है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये आज़ाद इदारों का काम था, मैंने अपनी हद तक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों से भी गलती हुई, उस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है कि आम इंतखाबात कराए जाएँ, जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। ये बहुत ही वाज़ेह और क्लियर इशारा था और वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि जिन लोगों से गलती हुई है। अगर इलेक्शंस नहीं होते तो ये हालात मुल्क को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगे और आगे क्या होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा बेहतरी इसी में है कि जल्दी ही इलेक्शन करवा दिए जाएँ। उन्होंने एक बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर कही कि शहबाज हुकूमत में किसी भी किस्म की तहकीकात को कबूल नहीं करेंगे, और अगर तहकीकात होगी तो सुप्रीम कोर्ट में होगी और ओपन कोर्ट में होगी।
اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ لڑائی میں اقتدار، اختیارات اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں لڑ رہا، اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں، جو عوام میرے ساتھ ہے، وہ بھی اقتدار یا اختیارات کے لیے نہیں ہے۔ یہ آزادی کی جنگ ہے، اور جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا، اسی طرح سے میں اپنی 22 کروڑ عوام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ غلاموں سے میر جعفر اور میر صادق اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ میچ فکس کرتے ہیں، بیرونی اعلی کار بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں 30% سستا تیل اپنی عوام کے لیے روس سے خریدوں اور 30% سستی گندم خریدوں؟ کیا یہ صرف انڈیا کا حق ہے یا دوسرے ملکوں کا حق ہے؟ ہمیں آزادی کیوں نہیں؟ ہم آزاد کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنا فیصلہ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ان کو آزادی ہو، ہمیں کیوں نہ ہو؟ یہ بہت ہی کلیئر میسیج تھا عمران خان صاحب کا۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور جو ہے اس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت ہی حربے کیے، لیکن ہر حربہ ناکام ہو گیا۔ ابھی تک امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ یہ لوگ روک نہیں پائے۔ آنے والے وقتوں میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ عمران خان صاحب ابھی بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک مضبوط فوج کی خواہش ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح کا تصادم نہیں کرنا، پیسفلی اور پرامن طریقے سے ہم اپنا حق لیں گے، اور وہ اس طرح سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔